हेलो फिलास। चलो, तो पहले अपना रूम को सेटअप कर लेते हैं। आज आज मेरा डिसीज़न ये है कि सबसे पहले हम लोग डिप पेन को इस्तेमाल करना सीखेंगे, क्योंकि क्योंकि सीधा बात देखो, वन पीस का मांगा जो है ना, वन पीस का मांगा मैं पढ़ रहा था और मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि ओडा सेंसे की जो ड्राइंग्स है वो फर्स्ट फेज़ में उन इतनी अच्छी नहीं थी जितनी आज है। इसलिए मैं जल्द से जल्द अपना वन शॉट चालू करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं एनाटॉमी वगैरह जो है वो तो साइड से सीखता रहूँगा, सीखना ही होगा एक्चुअली। लेकिन एटलीस्ट डिप पेन सबसे पहले सीख लेना चाहिए। डिप पेन एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। अगर डिप पेन चलाना आ गया तो फिर बहुत सारा काम अपने आप हो जाएगा। और हाँ, एक और बात, हाँ, ये चीज़ क्या है मैं तुम्हें खोल के दिखाता हूँ कुछ सेकंड्स में। लेकिन कहाँ गया हो गया। बस कुछ सेकंड और। मेरा रेफरेंस जिससे मैं बनाऊंगा वो फ़ोन जो है चार्ज ही नहीं है। भाई ये काम तो करेगा ना? देख के तो नहीं लग रहा है, क्योंकि भाई लिटरली काम नहीं कर रहा है तो लगता है। कोई मिनट छोड़ो, कुछ देर बाद उसको देखेंगे। अभी मेन चीज़ ये है। तो देखो, मांगा बनाने के लिए पेज लगेगा, है कि नहीं? लेकिन वो जो नॉर्मल पेज आता है ना, 100 GSM या 60 GSM जो भी होता है, उसमें इंक का इस्तेमाल करने से क्या होगा कि पेज गड़बड़ा जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसीलिए 180 या फिर 180 या 160 GSM का पेपर इस्तेमाल होता है। B4 साइज़ का पेपर इसमें तो मिला नहीं वैसे, इसीलिए इसी से मैनेज करना पड़ेगा फ़िलहाल तो। ये रहा। $50 शीट्स। भाई मामला गड़बड़ नज़र आता है, पर चलो देखते हैं। सारा पेजेस बहुत ही टफ है यार, लिटरली। मतलब ये इतना ही पेपर अगर कोई दूसरा जीएसएम का होता ना तो पूरा मुड़ जाता, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं मुड़ रहा। पेपर सही लग रहा है एकदम। बोर्ड्स लाया कि नहीं लाया? हाँ, बोर्ड लाया हुआ है। हाँ, ये पेपर मोटा है, थिक है एक्चुअली कह सकते हैं। फिर इसका क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है। ये A4 साइज़ का है, लेकिन ठीक है, बिकॉज B4 साइज़ का पेपर जो एक्चुअली मांगा का इस्तेमाल करते हैं वो मैं खोज नहीं पाया। और मैं चाहता था कि जो पेज के साथ मैं ऑलरेडी बहुत कंफर्टेबल हूँ उसी पेज से मैं बनाना चालू करूँ तो अच्छा रहेगा। अपना पहला वन शॉट, आज मैं अपना पहला वन शॉट पूरा नहीं करूँगा, ऑब्वियस से बात है। ये सिर्फ एक तरह से तुम देख सकते हो कि ये सिर्फ रिव्यू करने के लिए कि ये पेपर किस तरह से काम करता है नहीं करता है, बस समझने के लिए। और आज का हमारा गोल्स ये रहेगा कि ऑब्वियसली बात है कि डिपेंस को हम अच्छे से चलाना सीख लेंगे एंड इस पेपर को भी अच्छी तरह से रिव्यू कर लेंगे। आज एनाटॉमिक क्लासेस 50-50 है, बिकॉज मेरा दिल तो कहता है कि वह मुझे वो वाला बनाना चाहिए, वो प्रोजेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट।
पेजेस से पहले चालू नहीं करेंगे, इन पेजेस से तो एटलीस्ट नहीं, पहले थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, वार्म अप कर लेंगे, है ना। और मैं बता दूँ कि छोड़ो, पहले काम करते हैं, उसके बाद देखा जाएगा जो है। 351। लेट्स स्टार्ट। पहले कुछ कुछ चीज़ें सेटअप कर लेनी चाहिए, इंक विंक वगैरह, जैसे कि वैसे पता है ये जो डिब्बा तुम अभी देख रहे हो इंक वाला, ये मैंने खुद से बनाया है, क्योंकि डिप पेन मंगाने से पहले ही मेरे को दिमाग में आ गया था कि जब डिप पेन को इस्तेमाल करूँगा तो बहुत बार ऐसा होता है कि इंक स्पिल कर जाता है बहुत लोगों का। कितना यूट्यूब वीडियो में बोलते भी है वो कि इंक स्पिल करना बहुत ही कॉमन सा होता है, और उससे अगर पेपर ख़राब हो गया तो वो बहुत ही लाइक बुरा होता है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा बनाते हैं कि इंक स्पिल करने के चांसेस बहुत ही कम हो। नहीं तो बार बार एक ही काम करना इतना आसान नहीं है, मांगा बनाना बहुत ही लेंदी सा काम है। जब मैं 4 या शायद 5 क्लास का था तब मैंने अपना पहला कॉमिक बनाया था। 4-5 क्लास में अपना पहला कॉमिक मैंने बनाया था, और उसका नाम था टाइटन एक्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं ना उस कॉमिक को खोज के रखूँगा। उसका सेकंड सीक्वल भी मैंने निकाला तो था, पर कभी कंप्लीट नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस जैसे ही घुसा मैं इतना डिस्ट्रैक्टेड हो गया था गेम्स एंड बाकी सारी बुरी आदतों से कि लाइक मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरा पैशन क्या है, मुझे करना क्या है, कुछ भी नहीं। ऑल आई न्यू वॉज लाइक मुझे गेम खेलना है, गेम्स खेलना पसंद है। उस समय मैं 9 क्लास में था, और खैर कहाँ है, और कुछ निकालना था क्या, हाँ डिप पेन ना। तो ये रहा अपना डिप पेन वाला बक्सा। और लेट्स सी, एक बार देख लेता हूँ, हाँ सब विजिबल है। थोड़ा सा क्लोजअप दे देता हूँ, दिख तो रहा है, हाँ ये सही है। चल इससे पहले मैंने एक और चैनल बनाया था बेब्लेड्स एक्स इरेजर्स के नाम से। अभी तो मैं उसे इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन वो भी अच्छा चैनल था। वही एक स्टार्टिंग पॉइंट था जिससे समझ में आया क्या करना है नहीं करना है। पता नहीं यार, लेकिन अभी भी मुझको ये वाला निब नहीं समझ में आया। ये वाला निब, इसे काबुरा निब कहते हैं, और ये मुझे अभी तक नहीं समझ में आया। अब ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेंगे बिकॉज कैमरा में नहीं तो फोकस नहीं होगा अच्छे से। हल्के हल्के नाउ लेट्स स्टार्ट। वो फ़ोन तो चार्ज होने से रहा, देख के जैसा लग रहा है, इसीलिए एटलीस्ट नॉर्मल सा प्रैक्टिस ये चालू कर देता हूँ। नॉर्मल प्रैक्टिस में सबसे बढ़िया ये है कि पहले बेसिक स्टेप्स बनाया जाए, लाइंस बनाओ। इस तरह से क्या होगा कि एटलीस्ट तुम्हारा हाथ खुल जाएगा, कहते हैं इसी तरह। ऑल्सो इस प्रैक्टिस को करने के बाद चेकआउट करना पड़ेगा कि फ़ोन चार्ज हुआ कि नहीं हुआ। नहीं तो रेफरेंस और लेसन्स वगैरह वो तो मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। रिकॉर्ड करने के लिए एक फ़ोन और रेफरेंस देखने के लिए एक फ़ोन तो होना चाहिए।
और अगर दूसरा फ़ोन चार्ज नहीं हुआ तो फिर आज ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बन पाएगा शायद से, तब या फिर कुछ और मैनेज करना पड़ेगा। हाँ, एक और ख़राब बात क्या है डिपेन की पता है? काश कि डीजे वाजा वगैरह कुछ होता। गाना सुन के काम करने में एक बहुत ही मज़ा आता है, अलग ही तरह का मज़ा आएगा। ऐसे अगर तुम कोई भी काम करोगे तो फिर लाइक तुम ज़्यादा देर तक नहीं कर पाओगे जब तक तुम्हारा वैसा एपेटाइट ना हो। एपेटाइट से मेरा मतलब है कि प्रैक्टिस ना हो। इसीलिए जितना भी लोग जिनको हार्ड हैबिट्स बनाना होता है ना, बहुत लोग होते हैं जिनको बहुत ही टफ हैबिट्स बनाना होता है, तो वो मोस्टली म्यूज़िक पे ऑप्ट करते हैं। जिम जाना है, गाना सुनते हुए जाओ, आराम से हो जाएगा। वॉकिंग करना है, गाना सुनते हुए करो, बहुत ही अच्छा लगेगा। मोस्टली कार्डियो के लिए कुछ कुछ लोग अपने काम पे भी म्यूज़िक का इस्तेमाल करते हैं ताकि काम आसान लगे। मोस्टली टीडियस काम पे ये सब अच्छा रहता है। पहला वाला सर्कल तो है भी अच्छा बन गया यार। और इंक भी ओवरफ्लो नहीं कर रहा लिटरली। डिप पेन के लिए मैं यूज़ टू तो आराम से हो जाऊंगा, लेकिन मैंने देखा है कि डिप पेन से लोग जो आर्ट बनाते हैं ना, वो कैसे, उसमें लाइंस की कुछ अलग ही वेरिएशंस रहती है और ये वो इन प्रोसेस कर लेते हैं, जो कि टफ़ चीज़ होगा मेरे लिए जहाँ तक कि मुझे लगता है। इन प्रोसेस तुम्हें लाइन की विड्थ को चेंज करना है। विड्थ से मेरा मतलब है थिकनेस को चेंज करना इन प्रोसेस में किसी भी शेप या लाइन को बनाते टाइम इजी टास्क नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, ये देखो, अभी अभी ये इस लाइन को बनाया था और जब मैंने क्रॉस हैचिंग चालू किया, क्योंकि ये सूखा नहीं था, गड़बड़ा गया, इंक स्मज हो गया। यही सब चीज़ है जो अच्छा नहीं लगता है। क्या है, चलो मैनेज करते हैं। मे बी हमको पहले से ही थॉटफुल रहना पड़ेगा कि क्या रेंज है नहीं है मेरा, नहीं तो फिर वापस उंगली वहाँ पे सटेगा और फिर वापस से स्मज हो जाएगा इंक। इसलिए कुछ लाइक रेंज लेके चलना होगा कि इतना तक बनाओ और फिर क्रॉस हैचिंग भी चालू कर दो। हाँ, भूल गए, रेंज लेना भूल गए हम फिर से। लेकिन मैनेज हो जाए बिकॉज इज जस्ट क्रॉस हैचिंग।
और क्या बचा? ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स बनाना है। लिटरली ग्रिप को चेंज करना पड़ रहा है ताकि स्मज ना हो जाए इंक फिर से टच होने की वजह से। जगह ही चेंज कर लो भाई। फिर भी नहीं हो जाएगा प्रॉब्लम, इससे बढ़िया है ये आइडिया। अच्छा है, स्मज होने का चांस भी कम है। कल वाला लाइव करते हैं क्यों ना, कल वाला लाइव करेंगे, सोचते हैं क्या, कर ही देते हैं क्यों ना। वर्टिकल लाइव करना चाहिए शायद। अब साला ऐसा है क्या? थ्री डी था। चलो ब्रेक, बेसिक प्रैक्टिस ख़त्म हो गया। अब हाँ, अब मेरे को चेकआउट करना पड़ेगा बहुत कुछ चीज़ें। एक चीज़ रह गया बस, थोड़ा लाइंस वाइंस बनाना नहीं है ना। अच्छा, अब देखना पड़ेगा कि फ़ोन चार्ज है कि नहीं मेरा, नहीं तो रह गया आज तो। कोई सिंपल सा रेफरेंस बनाएंगे जिससे इंक के बारे में भी समझ में आ जाए। हाँ, तो हमारा फ़ोन चार्ज हो चुका है। फ़ोन चार्ज हो चुका है। नाउ लेट्स चेक इट आउट। अब इस पेज को चेक भी कर लेंगे हम लोग, रिव्यू भी कर लेंगे कि ये कैसा पेज है, अच्छा है, बुरा है, बेकार है, कैसा है, जो भी है। कोई एनीमे रेफरेंस ही बनाते हैं तो, बिकॉज सही लगेगा यार, पर कुछ इजी सा, बिकॉज बहुत बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना अच्छा रहेगा शायद।
कह सकते हैं, मांगा पैनल ही सर्च करते हैं। मांगा पैनल से ही बनाएंगे, और क्योंकि मांगा का बनना है तो मांगा पैनल से ही बनेगा ना भाई, है ना। देखो ये वाला मांगा पैनल कैसा रहेगा, पूरा मांगा पैनल नहीं, पहले पहले शायद पहले ऊपर वाला ज़ोरो बनाते, सबसे बढ़िया बात, ऊपर वाला ज़ोरो बनाते पहले बस। इमेज क्लैरिटी तो बहुत ख़राब है यार। कहना पड़ेगा यार, इससे पहले जो 30 डे सीरीज़ भी किए थे ना, सबसे टफ वन पीस और जोजोस का ही मांगा पैनल्स होता है मेरे अकॉर्डिंग तो, एटलीस्ट सबसे ज़्यादा उन्हीं पैनल्स को बनाए भी थे। पर इनका आर्ट स्टाइल बहुत ही अच्छा है, ओडा सेंसे का आर्ट स्टाइल और हिरोहिको अराकी, इनका आर्ट स्टाइल बहुत ही कमाल का है। इतना अच्छा आर्ट स्टाइल लाइक हम तो नहीं जानते कहीं दिखे, कह सकते हैं। स्क्रीन फ्रंट स्क्रीन zoom full 10 मिनट। जोरा का हेड जो है ना, छोटू सा भाई, छोटू सा फिलहाल तो, जैसा बनाया है ओडा सेंसे ने। नेक बहुत बड़ा है लेकिन मेरे हिसाब से। नाउ लेट्स स्टार्ट। समझ नहीं आ रहा पर सच बोलेंगे तो। इमेज तो बहुत ज़्यादा ही धुंधला लगता है, एक सेकंड। फोटो लाइक बहुत ब्लर हो जा रहा है, इसलिए दूसरा रेफरेंस फिलहाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर ब्लर दिखेगा तो सारा डिटेल्स अच्छे से समझ में आएगा ही नहीं, बनाना कैसे नहीं बनाना है। खैर छोड़ो। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको थैंक यू कहना पसंद करूँगा, क्योंकि आप मेरी जर्नी के साथ जुड़ रहे हो हाँ, जुड़ रहे हो कहते हैं, मेरे जर्नी के साथ जुड़ रहे हो। हाँ इधर गड़बड़ है थोड़ा सा, जोरो का मुंह थोड़ा सा लाइक वाइड है, बहुत मोटा, और हाँ थोड़ा गलती है अभी भी लाइक। और यहाँ से चालू है।
मेरे हिसाब से यही सही वेज है। पेपर वैसे बहुत अच्छा है, मजाक नहीं। इंक्लिनेशन कम है मेरा वाला में। अब इंक्लिनेशन ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए। और कुछ है मेरे पास तो मेरे हिसाब से नहीं, थोड़ा सा अभी भी गड़बड़ है यार, ज़्यादा ही वो हो गया, इंक्लाइंड हो गया शायद कह सकते हैं। ये होना चाहिए परफेक्ट मेरे हिसाब से। सही लग रहा है अब। इस बार ये इमेज सेलेक्ट किया है और ये इसका बेसिक शेप, बेस फॉर्म, फंडामेंटल फॉर्म, जो भी कह सकते हो। प्रोफेशनल मांगाकास जो रहते हैं, जो वो एक बेसिक फॉर्म या स्ट्रक्चर को बना लेते हैं और उसके बाद डायरेक्ट अपने पेन से चालू हो जाते हैं, डिप पेन से। बट बिकॉज हम प्रोफेशनल नहीं हैं, इसलिए पहले हम इसे एटलीस्ट आधा तो पूरा करेंगे, आधा या पूरा जो भी हो, उसके बाद ही बनाना चालू करेंगे। बेसिक शेप कंप्लीट हो चुका है वैसे तो। अब इसको थोड़ा सा फाइन अच्छे से कर लेते हैं। ओडासिन से फेस बहुत ही अच्छा बनाते हैं, एक्सप्रेशंस बहुत अच्छा बनाते हैं और इमोशंस बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करते हैं अपने सारे पैनल्स में। और अराकी सेन से लाइक लिटरली बहुत ही एस्थेटिक बनाते हैं सब चीज़, और उनका आर्ट स्टाइल तो बहुत बहुत ज़्यादा ही एस्थेटिक और अच्छा है। पॉसिबल दो। हमको बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि शेप गड़बड़ा जा रहा है। अभी तक मैंने जितना भी रेफरेंस बनाया ना, सब इसी मेथड से बनाया है कि पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लो जो भी है, उसके बाद पेन से बना लो उसको भाई, सबसे बढ़िया। इसका लेकिन सबसे बड़ा डाउन साइड ये है कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर मैं एक प्रोफेशनल मांगा बन जाता हूँ तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा ये होगा, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, डिसएडवांटेज होगा कि मैं टाइम पे काम ही नहीं कंप्लीट कर पा रहा हूँ। बट बेसिकली हर कोई, या फिर शायद मॉडर्न मंगाकास जो रहते हैं वो इसी तरह चालू करते हैं। कोई भी बिगिनर ऐसे ही चालू करेगा यार, बहुत ही कॉमन सा बात है मेरे हिसाब से तो, और कोई चारा ही नहीं है उसके पास।
वहाँ भी होगा यहाँ भी होगा मेरा ही जलवा टन टन। उड़ासें से किस टाइप से बनाते हैं यार, लिटरली बालों को ऐसा लग रहा है कि जैसे अपना हाथ है जहाँ मन किया वहाँ चला गया, ऐसा लग रहा है लिटरली। वाह, थोड़ा इसका एंगल तो सीधा है ज़्यादा, अभी भी थोड़ा सा और मुड़ता है वैसे तो। खैर छोड़ो, अब डिप पेन से इंक करना चालू करते हैं। कैरेक्टर डिज़ाइनिंग के लिए बोला जाता है कि जी पेन सबसे बेस्ट रहता है। लेट्स सी देन। एक स्ट्रोक में बनाना होगा और बिकॉज ओके इतना ख़राब भी नहीं होना चाहिए था, पर इंक कभी कभार ओवरफ्लो कर जाता है यार। इंक ओवरफ्लो कर गया शायद से, बहुत ज़्यादा इंक हो गया। वही काम हुआ होगा, काश कि इसको पोंछ सकते पर नहीं पोंछ सकते शायद। नहीं, इंक ओवरफ्लो नहीं हुआ है एक्चुअली, मेरा हैंडलिंग में ज़रूर गलती होगा शायद से। अच्छा, कुछ कुछ चीज़ें भूल गए ना। पेज प्लेटो। बहुत सारे बिगिनर्स ये भी गलती करते हैं कि वो कभी भी अपने बोर्ड को चेंज ही नहीं करते। उनको लगता है कि एक ही तरफ बोर्ड रख के सारा के सारे लाइंस को अच्छी तरह से मिलाना होता है, बट एक्चुअली प्रो मांगाकर्स ऐसा नहीं करते। वो अपने बोर्ड को शिफ्ट करते हैं, रोटेट करते हैं, सिंस जो कंफर्टेबल होगा उसी तरीके से बनाना अच्छा रहता है। कोई स्किल इशू नहीं होता ये। अच्छा, शायद कुछ गड़बड़ फिर से। इतना ही चीज़ बना सकते हैं हम लोग इस वाले डिप पेन से। Ouch.
अब मारू पेन का इस्तेमाल करेंगे बिकॉज डिटेलिंग के लिए मारू पेन ही लगता है। यार कहाँ गया? बहुत लेसिंग है। बहुत सही लग रहा है यार। Go to sleep, go to sleep, never sleep again. हाँ, एक सेकेंड। ये देखो भाई जनों, इंकिंग करके यहाँ तक तो एटलीस्ट कर लिया। अब इंकिंग का मेन पार्ट देखना बाकी रह गया, जो कि इस पेपर का रिव्यू भी देगा अच्छे तरीके से। हाँ, नाउ द थिंग इज दैट लेट्स सी कि पेपर के उस पार इंक गया कि नहीं गया। सेफ है। हाँ, इंक उस पार नहीं गया। ये वाला जो ये पीछे वाले पेज की वजह से लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा ही मतलब इंक है ना उस पार गया है। और वो भी इसीलिए गया क्योंकि एक बार में बहुत सारा इंक मैंने स्मर्ज कर दिया था। लेकिन इसका एक डाउन साइड हो सकता है कि मैं लाइक स्मज बहुत सारा इंक इस्तेमाल नहीं कर सकता एक साथ। जैसे यहाँ पे बहुत सारा ब्लैक पोर्शंस है, उसके लिए मुझको कम थिकनेस वाला पेन इंक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मेरा पुराना पेन, ये वाला पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ये पेज अच्छा है। Okay then,
आज के लिए बस इतना ही वैसे।